हेलो एस्पिरेंट्स। तो वेलकम बैक। तो हम सॉल्व कर रहे थे वर्क एनर्जी के क्वेश्चंस HC वर्मा बुक से, और हमने 62 तक सॉल्व कर लिया था। और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 63 के साथ। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं, बट ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस पहले इस क्वेश्चन में कहा है कि एक मेरा स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के ऊपर एक चेन रखा है, ऐसा कुछ एक चेन है जिसका मास m है एंड लेंथ इज l, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट से फिक्स किया हुआ है यहाँ पे, मतलब टाई अप किया हुआ है इसको, ठीक है। और इस स्फीयर का रेडियस पता है मुझे r। और चलिए ए पार्ट में बोला है कि मुझे इस चेन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताना है, और इस लाइन को रेफरेंस लाइन ले लो आप, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया है पहले भी, चेन का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, जिसमें टेबल से एक चेन हैंग कर रहा था, तो उसमें हम इंटीग्रेशन से सॉल्व किए थे। इसमें भी हम इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो केस है, इसमें मैंने एक थीटा एंगल पे एक डी थीटा एलिमेंट कट किया, ठीक है। तो ये जो डी थीटा एलिमेंट कट किया है, इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ होगा r इंटू डी थीटा, रेडियस इंटू दी एंगल, ठीक है। तो यहाँ से जो dm, ये जो स्मॉल जो r डी थीटा लेंथ का एलिमेंट है, इसका मास dm कितना आएगा? दिस dm विल बी टोटल मास अपॉन l, दैट इज यूनिट मास, इंटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट r डी थीटा, ठीक है। अब इस dm मास का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना आएगा? तो du बोल देता हूँ मैं इसे। तो du विल बी dm इंटू g इंटू h, वेयर h इज दिस हाइट, और ये हाइट कितना होगा? दिस h विल बी r cos थीटा, r cos थीटा। और अब dm का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा mg r स्क्वायर cos थीटा डी थीटा अपॉन l। ये du आ गया। तो u क्या होगा? इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड, तो du का इंटीग्रल तो u इंटीग्रेशन mg r स्क्वायर अपॉन l इंटू cos थीटा डी थीटा। और थीटा मेरा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? थीटा मेरा इस लाइन से लेकर के इस लाइन तक वैरी कर रहा है। तो इस लाइन का थीटा इज़ 0, और यहाँ तक जब मेरा लाइन पहुँचेगा तो दिस थीटा विल बी l/r। कैसे? ये एंगल फाई है जब, तो व्हाट विल बी फाई? फाई विल बी ये जो लेंथ है, लेंथ l अपॉन रेडियस r। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम।
एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल तो कांस्टेंट है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, और इस पे डाल दिया मैंने लिमिट्स 0 से एल अपॉन आर। तो यहाँ से मुझे मिल गया एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू साइन एल अपॉन आर, एंड दिस इज़ द आंसर फॉर पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट बी। तो देखिए पार्ट बी में बोला है कि सपोज द चेन इज रिलीज्ड विथ द released and slides down the sphere. तो find the change in kinetic energy when it has slid through an angle theta. तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। कहा है कि अब ये जो चेन है, अब जो ये चेन है ये कुछ एक एंगल से स्लाइड हो गया, तो मुझे बताना है जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना हो गया। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली तो 0 था, काइनेटिक एनर्जी 0 से किया है, तो जब ये थीटा एंगल से स्लाइड हुआ होगा तो कितना हुआ होगा। तो मुझे मालूम है जो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कंजर्व होता है, तो जितना मेरा एनर्जी काइनेटिक में बढ़ेगा उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में घटेगा फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मुझे पता है इनिशियली काइनेटिक एनर्जी वो 0, यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इनिशियली माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनली। और इनिशियली मेरा जो चेन था रेस्ट पे था, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया 0। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल का वैल्यू आ गया दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि ये टर्म है, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे क्या करना है, ये जो इंटीग्रेट करके मैंने टर्म लाया हूँ ना थीटा के टर्म में, यही आएगा, बस लिमिट सब चेंज हो जाएंगे। अब मेरा थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दिस विल बी फ्रॉम हियर, यानी कि थीटा से लेकर के दिस, व्हाट विल बी दिस, थीटा प्लस फाई। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ से आ जाएगा एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल साइन एल बाई आर माइनस एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन इज साइन थीटा, और लिमिट्स रखेंगे तो थीटा प्लस फाई माइनस साइन थीटा, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए मेरे से क्या पूछा है। ओके सॉरी, ये मैंने शिफ्ट ही कर दिया इसे, इसको कॉपी करना था और यहाँ रखना था। ठीक है, ये वैरी करा था 0 से थीटा तक, फाई तक। अब ठीक है। अब पार्ट सी देखिए।
पार्ट सी मेरे से बोला है, पार्ट सी में फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द चेन व्हेन द चेन स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन। अब क्या बोला है, सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछा है मेरे से, यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। मुझे मालूम है एक्सेलरेशन इज़ F/m, और जो चेन पे फोर्स लग रहा है दैट इज़ प्योरली ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो F कैन बी रिटन एज माइनस du अपॉन dr, वेर u इज़ माई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और u का जो जनरल फॉर्म है दैट इज़ u विल बी इक्वल टू ये जो टर्म लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इस टर्म को देखें, यहाँ पे इस टर्म को देखें, तो ये मेरा किसी भी एक थीटा एंगुलर पोजीशन पे मुझे ये देता है, क्या देता है, सॉरी, यहाँ से मुझे एक थीटा एंगुलर पोजीशन पे वैल्यू मिल जाता है किस चीज़ का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मिलता है। करेक्ट। तो हम अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो मुझे u का क्या मिलेगा, u इज़ इक्वल टू u विल बी इक्वल टू, u मेरा टर्म है ये, इंटीग्रेशन थीटा से थीटा प्लस फाई mgr² अपॉन l cos थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए f को थोड़ा सा ये डेल यू अपॉन डेल आर है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मुझे थीटा में नहीं पता करना है, तो इसको डी थीटा चेन रूल लगाएंगे हम यहाँ पे, इंटू डी थीटा अपॉन डी आर। और फर्दर देखिएगा, मुझे मालूम है कि v वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, नहीं r ओमेगा नहीं, दूसरा वाला टर्म, व्हाट इज़ माई थीटा, थीटा मेरा होता है l अपॉन r। क्यों, या फिर डी थीटा अपॉन डी आर का मुझे वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो डी थीटा अपॉन डी आर हम कैसे निकालेंगे, डी थीटा अपॉन डी आर निकालने के लिए एक सेकेंड सोचने दीजिए मुझे थोड़ा, मुझे क्या क्या रिलेशंस पता है। एक तो मुझे पता है थीटा होता है, थीटा विल बी एल अपॉन आर। दूसरा होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा, दैट इज़ डी थीटा अपॉन डी टी। ये आर कैपिटल आर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्चुअली में, चलिए हम इसी को यूज़ करते हैं, तो डी थीटा विल बी इक्वल्स टू डी एल अपॉन आर, यानी कि डी थीटा अपॉन डी एल विल बी इक्वल टू 1 अपॉन आर। ठीक है, और ये डी एल जो है ना, यहाँ पे जो मैंने एल लिखा है
ये एक्चुअली आर ही है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि लेंथ यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेन का जो है चेन का लेंथ ले रहा हूँ, तो इसे आप एल कर दो, फ़र्क नहीं पड़ता है, चेंज ऑफ वेरिएबल है ये बस, ठीक है। डी यू अपन डी आर में वो आर रेडियस नहीं होता है, एक्चुअली वो आर इज़ द वो डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ रेडियस से कंफ्यूज मत होना। तो मेरा एफ़ का जो नया फार्मूला आ गया डी थीटा अपॉन डी एल माइनस 1 अपॉन आर इंटू डी यू अपॉन डी थीटा आ गया, ठीक है। और u जो आ गया यहाँ से दैट इज़ एम जी आर स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल, और कॉस थीटा का होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट्स पुट करेंगे साइन थीटा प्लस फाइव माइनस साइन थीटा, ठीक है। एक और पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ से। अब जो है हम u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी यू अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू एम जी आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा प्लस फाइव माइनस कॉस थीटा। तो फोर्स इज माइनस 1 अपॉन आर डी यू अपॉन डी थीटा। तो जब इसे रखेंगे हम तो ये आ जाएगा एम जी आर अपॉन एल इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस फाइव। और यहाँ से कब पूछा है मेरे से, व्हेन इट जस्ट स्टार्ट्स टू स्लिप, यानी कि थीटा एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज़ पे। तो 0 डिग्रीज़ पे क्या होगा, फोर्स विल बी एम जी आर अपॉन एल इंटू 1 माइनस कॉस फाइव, वेर फाइव इज़ एल अपॉन आर। और एक्सेलरेशन इज़ एफ बाई एम, यानी कि जी आर अपॉन एल इंटू 1 माइनस कॉस एल अपॉन आर, एंड दिस इज़ माई आंसर। नेक्स्ट ये फाइनल क्वेश्चन नंबर 64। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक स्फीयर है, सारे स्फीयर वाले क्वेश्चन हमने किए हैं पेंडुलम्स के बाद, और ये स्फीयर जो है ना, इसका भी रेडियस दिया है r, और ये स्ट्रेट लाइन में कुछ एक a एक्सेलरेशन से जा रहा है, एंड अ पार्टिकल इज केप्ट ऑन द टॉप। तो पार्टिकल एक ऊपर टॉप पे रखा है और इसको रिलीज़ किया है रेस्ट से। तो पता करना है कि इसका थीटा के साथ, मतलब वेलोसिटी का फंक्शन एज द एंगल ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज़ फ्रॉम दी वर्टिकल। तो देखिए आगे की तरफ जा रहा है, तो जो ब्लॉक है वो पीछे की तरफ स्लाइड होगा, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ यहाँ पे आके आ गया और ये थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे इसका वेलोसिटी पता करना है मुझे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि मिनिमम वेलोसिटी या कुछ, कि हम नॉर्मल को ज़ीरो कर दे और वहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा करके निकाल ले वेलोसिटी। नहीं, वैसा कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज़ीरो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करें, तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पे मेरा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्वेश्चन है, तो पहले हम इसे फ्रेम को इनिशियल करते हैं। इनर्शियल करने के लिए जब हम अपने इस स्फीयर को फिक्स करेंगे तो क्या होगा, मेरे ब्लॉक पे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ऑपोजिट टू दी एक्सेलरेशन में ऑफ ma, ठीक है। तो अब इस ब्लॉक का FBD बनाएंगे। एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस ब्लॉक को देखते हैं अब। ये जो ब्लॉक है इसमें एक स्यूडो फोर्स एक्ट कर रहा है इस साइड में ma। इसका खुद का वेट एक्ट कर रहा है नीचे की ओर mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा n, ठीक है। और स्लाइड कर रहा है अगर ये, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कुछ एक एक्सेलरेशन होगा। लेट दिस बी 80, ठीक है। और एंगल्स क्या होंगे, दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक है। तो अब मैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करूँगा। तो इस तरफ में कौन कौन से फोर्स आएंगे, एक आएगा mg साइन थीटा, फिर दूसरा एक और फोर्स आएगा ma कॉस थीटा, ठीक है। ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ से F इक्वल्स टू ma मैं लगाऊंगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो MAT विल बी इक्वल टू ma cos थीटा प्लस mg साइन थीटा, ठीक है। फर्दर यहाँ से मुझे वेलोसिटी पता करना है, तो AT को मैं लिख सकता हूँ dv/dt, ठीक है। यानी कि m dv/dt इज़ इक्वल टू ma cos थीटा प्लस mg साइन थीटा। अब देखिए, एक तरफ मेरे पास v है और दूसरे तरफ थीटा है, तो मतलब मैं थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाऊँगा ना। तो एक और रूल मुझे पता है, v इज़ इक्वल्स टू, वेलोसिटी क्या होता है, v इज़ r d थीटा अपॉन dt, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, दोनों तरफ LHS और RHS में v से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, v एंड v। तो ये क्या हो गया, mv dv/dt, और इस तरफ जो v मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैं v को, RHS वाले v को r d थीटा/dt लिख दूँगा, यानी कि ma cos थीटा प्लस mg साइन थीटा इंटू r d थीटा अपॉन dt। और फर्दर अब ये देखूँगा, यहाँ से dt एंड dt विल बी कैंसल्ड आउट, यानी m में ऑल्सो कैंसल्ड आउट। तो मेरे पास इक्वेशन मिल गया, v dv विल बी इक्वल्स टू ar cos थीटा d थीटा प्लस gr साइन थीटा d थीटा। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे हम। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे पता है कि
when my थीटा इज़ ज़ीरो, जब ज़ीरो से जा रहा है तो वेलोसिटी ज़ीरो और थीटा पे कुछ वेलोसिटी v, तो v²/2 विल बी इक्वल टू AR cos थीटा का इंटीग्रेशन इज़ साइन थीटा प्लस GR साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज़ माइनस कॉस थीटा। और लिमिट रख दिए, इसमें लिमिट 0 टू थीटा और इसमें भी लिमिट 0 टू थीटा। तो यहाँ से v²/2 विल बी इक्वल टू AR साइन थीटा माइनस AR साइन 0 इज़ 0 प्लस यहाँ पे जब लिमिट्स रखेंगे तो GR माइनस GR cos थीटा। और फाइनली यहाँ से वेलोसिटी का मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट विल बी 2R A साइन थीटा प्लस G होल 1 माइनस cos थीटा रूट अंडर, एंड दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर ख़त्म होता है। एंड एक मज़े की बात यह है कि आज 18 अप्रैल है और मैंने 18 मार्च से वीडियोस बनाना चालू किए थे। आज पूरे 1 महीने हो गए हैं और 1 महीने में हमने टोटल 8 चैप्टर्स, मतलब चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 8 तक कवर अप कर लिया है। मतलब बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है और जो भी लोग पूरे इस दौरान मेरे साथ बने हुए हैं उन्हें एक डिफरेंस दिख रहा होगा, एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे क्वेश्चंस को डील किया है। और मैंने ये पूरा जो सीरीज़ अब तक सॉल्व किया है ना, मैंने क्वेश्चंस पहले से करके नहीं आया था। मैं आपके सामने यहीं डायरेक्ट बैठ करके क्वेश्चन लेता था, वीडियो बनाता था। तो इस कारण आपने देखा होगा काफ़ी सारे जगह में क्वेश्चंस में फंस भी जाता था। तो उसका एक रीज़न भी है। उसका ये रीज़न था क्योंकि मैं इतने दिनों से, मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जब मैं क्वेश्चन में फंस जा रहा हूँ तो आप तो अभी नए हो, तो आप भी ऑफ कोर्स क्वेश्चंस में फंसोगे। तो जहाँ पे मैं क्वेश्चंस में फंस रहा हूँ वहाँ पे तो पूरा चांस है कि आप तो वहाँ पे फंसोगे ही फंसोगे। तो उन पॉइंट्स का खास करके ख्याल रखना आप, क्योंकि मैं वो बताता भी हूँ कि कहाँ पे मेरे से गलती हुई, किस वजह से मेरा आंसर नहीं आया। ठीक है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए